ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को सत्यनारायण भगवान की हम पूजा कैसे करते हैं और उनकी कथा क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा हम ऐसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन उनकी खास करके हमें पूजा करनी चाहिए। साल में 12 पूर्णिमा पड़ते हैं, कभी कभी अधिमास होता है तो 13 पूर्णिमा भी पड़ती है। तो हम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। जैसे सावन का जब महीना आता है तो पूरे महीने सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा का कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं सुन सकते, कभी भी सुन सकते हैं। इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा विष्णु की ही रूप की होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें। सत्यनारायण भगवान की जिस दिन हमें पूजा करनी चाहिए, मैं पूर्णिमा के दिन के बता रही हूँ, तो उस दिन सुबह सबसे पहले उठ के हमें ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज आपका पूजन करूँगी, कथा कहूँगी और आज मैं व्रत रहूँगी। तो इस प्रकार से हम पूजा भगवान का सोच के संकल्प लेते हैं। उसके बाद से हम नहा धोवा के स्वच्छ कपड़ा धारण करते हैं। हमें पीले रंग का ही वस्त्र पहनना चाहिए, या लाल भी पहन सकते हैं, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, मतलब हल्के कलर का। विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। उसके बाद अगर हमारे मंदिर में जगह है तो वहाँ पूजा करें, नहीं तो अलग से सत्यनारायण भगवान की हमें चौकी लगानी चाहिए। किसी किसी जगह लोग ब्राह्मण को भी बुला के पूजा करवाते हैं, तो हम केले का उनका मंडप बनाते हैं और उसको सजाते हैं। केले के पत्तों से चौकी पर हम मंडप बना के विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की। अगर आप पंडित नहीं बुला रहे हैं, स्वयं से करना चाहती हैं, तो सरल विधि कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। आप अगर केले का आपके पास मिल जाता है तो मंडप बनाइए। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप चौकी पे भी करके आप पूजा कर सकते, क्योंकि शहरों में बहुत मुश्किल है। केले के पत्ते भी बहुत दो तरह के मिलते हैं, तो इसलिए अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चौकी पे सबसे पहले आप रंगोली बना लीजिए, उसके ऊपर चौकी रखिए और चौकी के ऊपर साफ स्वच्छ पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद से हम सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो ले लेते हैं, या लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का है तो वो भी हम सत्यनारायण भगवान के पूजा में लेते हैं। चावल का हम अक्षत दे के उनको स्थापित कर लेते। फिर दाहिने बगल में हम अष्टदल बना के, एक लोटे में, तांबे का लोटा हो या पीतल का हो, कलश में कलावा जरूर बांधते हैं और घट तक पानी उसमें जल भरते हैं और गंगा जल मिला के उसमें हम सुपारी कस और हल्दी की गांठ या पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और उसके ऐसे कुमकुम डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, ये सब डाल के हम कलश के रखेंगे। उसमें फिर आम का कुछ पल्लो है जिसे हम हल्दी कुमकुम लगा के पल्लो को उसमें डाल के एक प्लेट में चावल भर के उसको हम ढक देंगे। उसके ऊपर हम एक घी का दीपक जला लेंगे। इस प्रकार हम कलश की स्थापना कर लेंगे और एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति हम चावल का आसन देके उनको भी रख लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में गणपति जी की पहले सर्वप्रथम पूजा होती है, उसके बाद ही कोई पूजा होती। फिर हम उसमें फूल से लेके जल छिड़काव करेंगे, जैसे कि मतलब हम स्नान करा रहे हैं। फिर उनको कपड़े से पोंछेंगे। फिर हम चंदन लगाएंगे विष्णु भगवान को, गणपति जी को। अगर साथ में लक्ष्मी माँ है तो उन्हें हम सिंदूर लगाएंगे, नहीं तो विष्णु भगवान का अकेले भी चित्र आता है, तो उस तरह से हम लगाएंगे। फिर हम उनको वस्त्र अर्पण करेंगे। गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर हम उनको धूप दिखाएंगे। फिर हम प्रसाद में सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में हम चावल का चूरन बोलते हैं, चावल के आटे को हम भून के उसका प्रसाद बना देते हैं, या बहुत जगह रवे का हलवा बनाते हैं। और इसमें 2 जगह हम भोग लगाएंगे। गणपति जी को इसमें इसलिए अलग सा भोग लगाना पड़ता है क्योंकि तुलसी जी गणपति जी को बिल्कुल नहीं चढ़ती और विष्णु भगवान का भोग बिना तुलसी जी का पूर्ण नहीं हुआ। तो हमको सत्यनारायण भगवान के
पूजा में भोग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम 2 जगह भोग लगाएं, क्योंकि गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ेगी और सत्यनारायण भगवान बिना तुलसी जी का भोग नहीं स्वीकार करेंगे। तो हम वो सब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत बनाएंगे, फिर उसके बाद से जो भी मौसमी फल रहे वो फल चढ़ाएंगे। धूप दीप दिखा के ऐसे पंचों उपचार हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद से सत्यनारायण भगवान की कथा की अगर किताब आपके पास है तो उसकी भी पूजा कर लीजिए और उसकी भी हम आरती दिखा लीजिए, सब कर लीजिए। उसके बाद से हम हाथ में फूल लेके स्वयं सत्यनारायण भगवान की कथा हम पढ़ते हैं। उसके बाद शाम को भी हम आरती करते हैं। बहुत लोग कथा सुनने के बाद अपना खाना खा लेते हैं। बहुत लोग पूर्णिमा का अगर व्रत रहते तो दिन भर फलाहार रहते, रात में एक टाइम वो मीठा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा जब हम सुनेंगे तो वो आप अगर बुक आपके पास है तो उससे सुन लीजिए, नहीं तो मोबाइल से भी आप सुन सकते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा इस प्रकार है कि सोनकादित्य ऋषि जो थे सब महर्षि वो सूत जी के पास पहुँचे और सूत जी से कहने लगे कि हे भगवान, कोई ऐसा आप व्रत बताइए जिससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि हे विष्णु भगवान, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो इस पे विष्णु भगवान ने बोला कि काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो बड़ा ही भूखा प्यासा था। वो भूख से प्यास से बिल्कुल लाचार हो चुका था। विष्णु भगवान को देखा नहीं गया तो उसके पास एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उसे उन्होंने बताया कि कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है और ये बात ब्राह्मण को बताए। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी और दिनों के अपेक्षा उसको ज़्यादा उस दिन भिक्षा मिली और वह सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जिससे उसके घर में धन्य धान बढ़ने लगे। वह ब्राह्मण हर महीने के पूर्णिमा के दिन वो सत्यनारायण भगवान का पूजा करता था। उसका घर धन्य धान से भर चुका था और वह भक्ति भाव में सत्यनारायण भगवान के लगा रहता था। एक बार की बात है कि जब वो कथा सुन रहा था और सारे मित्रगणों को अपने बुला के, अड़ोसी पड़ोसी को बुला के वो कथा सुन रहा था, उसी समय एक लकड़हारा भी वहाँ पहुँचा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। और उसने वो ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण, ये किस चीज़ की कथा है और कैसे इसकी पूजा करी जाती है, क्या व्रत विधि आप बतलाई। तब ब्राह्मण ने बताया कि एक समय मैं भी बड़ा ही दरिद्र था, एक ऋषि ने आके मुझे ये सब चीज़ बताया था, तब से मैं पूजा पाठ किया तो मेरे दिन परिवर्तित हो गया और मैं तो सत्यनारायण भगवान के भक्ति भाव में लगा रहता हूँ। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो वो भी मन ही मन सोचने लगा कि मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा सोच के वो लकड़ी बेचने चला गया। उस दिन उससे लकड़ी से बेचा तो 2 गुना पैसा मिला। वह सोच लिया शायद ही भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हो। उसने पूरा पूजन का सामग्री, दूध, दही, फल मूल सब लेके अपने घर गया और अपनी पत्नी से उसने यह बात बताई कि मैं यह व्रत करना चाहता हूँ। फिर उसने अड़ोसी पड़ोसी को बुला के सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान से की और सबको प्रसाद वितरण किया और इस प्रकार से लकड़हारे का भी दिन पलट गया और उसके यहाँ भी लक्ष्मी माँ का वास होने लगा और इस प्रकार से वह बहुत अच्छे से उसका जीवन व्यतीत हुआ। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में एक उल्कामुख नामक राजा थे। वह बड़े ही धर्मात्मा थे, उनकी पत्नी भी। वो दोनों पूजा पाठ करते थे, दान उपदान करते थे। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था और हर पूजा पाठ विधि विधान से करते थे। एक समय की बात है कि पूर्णिमा के दिन वो लोग भद्रशील नदी के तट पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे और वहाँ से एक बनिया जो था वो गुजर रहा था। उसका नाव रत्नों से भरा हुआ था और किनारे पे लगा के वो देखा कि राजा क्या कर रहे। जब वहाँ जाके उसने देखा तो वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा ने भी कथा सुनी
और फिर उसने बनिए ने भी कथा सुनी और उन्होंने राजा से पूछा कि ये कैसे पूजा पाठ की जाती है, क्या है, कैसे है, आप सब मुझे बताइए। राजा ने उसे सब कुछ बता दिया कि देखो, ये पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और माता लक्ष्मी का सदैव कृपा बनी रहती है। तब बनिया बोला, मैं भी ये पूजा करूँगा, और जाके अपनी पत्नी से कहा कि उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वो बोला पत्नी से, अगर मुझे पुत्री हुआ, अगर मतलब पुत्र या पुत्री कुछ भी मुझे हुआ तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहूँगा। लीलावती भी बोली ठीक है। 10 महीने बाद उसे एक पुत्री रत्न पैदा हुई जिसका नाम कलावती रखा उन्होंने। कलावती जब हुई तो उसकी पत्नी बोली कि अरे, आप तो व्रत का बोले थे, व्रत तो कीजिए। सत्यनारायण भगवान के आप बोले थे पुत्र या पुत्री होगी तो आप व्रत करेंगे। तब बनिया टाल मटोल करके बोला, नहीं नहीं, जब इसकी शादी होगी तभी मैं ये व्रत करूँगा, सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाऊँगा। लीलावती भी चुप हो गई, कुछ ना बोली। कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद जब वो बड़ी हो गई तो कंचनपुर के एक बालक से उसका विवाह तय हो गया और वहाँ पे वो विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के बाद भी सत्यनारायण भगवान के उसने बनिए ने पूजा नहीं की, जिससे सत्यनारायण भगवान बड़े कुपित हो गए कि जब तुमने कहा था कि पुत्र या पुत्री प्राप्त होंगे तो तुम संतान प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनूंगा या सुनाऊंगा, तो वो भी तुम नहीं किए, ना मेरा कथा किए, ना पूजा पाठ किए। फिर तुमने कहा कि पुत्री के विवाह के बाद, फिर भी नहीं। तो इस कारण मन सत्यनारायण भगवान जो थे उस पर कुपित हो गए थे। इधर जो बनिया था अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा और व्यापार में दोनों ही बाहर जाने लगे। एक समय की बात है कि माँ बेटी घर पे थे और इधर व्यापार के लिए बनिया और उसका दामाद दोनों साथ में निकले थे। वहाँ रत्नसार नामक एक राज्य था। वहाँ पे महल में चोरी हो गई और खजाने को चोर लूट के भागने गए। उसके पीछे सैनिक भी भाग रहे थे। सैनिकों को जब लगा कि चोर उन्हें पकड़ लेंगे तो उन्होंने क्या किया, जो भी चुराई हुई आभूषण और धन थे उन्होंने फेंक दिया। जहाँ पे बनिया और बनिया के दामाद बैठे हुए थे वहीं पे फेंक के चले गए। और राजा के सैनिक जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो धन राज्य का रखा हुआ है। उन्होंने उन्हीं को चोर समझा और पकड़ के ले जाके कारावास में डाल दिया। अब बनिया सोचने लगा, हो ना हो, ये लग रहा है मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की थी, इस वजह से मुझे यह पाप भोगना पड़ रहा है। इधर कलावती और लीलावती की भी हालत बड़ी ही खराब हो गई। भूखे प्यासी रहने लगी, दाने दाने को मोहताज हो गए। एक बार कलावती बड़ी भूखी थी और वह गई, मंदिर में गई थी। वहाँ पे उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, प्रसाद ली और वहाँ से बड़ी देर से आई। तो उसकी माँ ने पूछा, अरे कलावती, तू इतनी देर से आई, क्या कर रही थी? तो बोले, अरे माँ, इसलिए देरी हो गई क्योंकि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही। तब लीलावती को अचानक ध्यान आया, अरे सत्यनारायण भगवान की कथा तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म के पहले ही मन्नत मांगी थी कि मैं कथा कहूँगा। उसने बड़े मुश्किल से, लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की कथा कही। अपने नाते रिश्ते को बुला के और अड़ोसी पड़ोसी को बुला के उसने इंतजाम करके सत्यनारायण भगवान की कथा कही और उनसे बड़ी माफ़ी मांगी कि हे भगवान, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे पति ने ऐसा ऐसा किया था, शायद आप कुपित हो गए हैं तभी वो कारागार में पड़े हुए हैं। ऐसा पूजा करने के बाद भगवान सत्यनारायण उस पर प्रसन्न हो गए और जो रत्नसार के राज्य के राजा थे चंद्रकेतु, उनके स्वप्न में गए और बोले, देखो ये जो बनिया और उसका दामाद है उसे तुम छोड़ दो, उनका जो भी धन्य धान है सब दे के उनके विदा करो, वो चोर नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कुल का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा बोल के भगवान अंतर ध्यान हो गए। चंद्रकेतु जब सुबह उठे तो उन्हें अपने स्वप्न याद आ गई। वो जाके बनिया से और उसके दामाद से क्षमा मांगी और उनका नाव जो रत्नों से भरा हुआ था उनका सब धन्य धान दे के और अपने पास से भी कुछ दे के विदा कर दिया। इधर जब वो लोग जाने लगे खुशी खुशी, तभी एक दंडी स्वामी वहाँ पे जो विष्णु भगवान थे वो रूप बदल के दंडी स्वामी के रूप में उनके पास आए। बोले, अरे तुम्हारे नाव में क्या है? तो बनिया जो था वो बोला, ऐसे ही कुछ नहीं, फूल पत्ती तो है। बोले, अच्छा तुम्हारे नाव में फूल पत्ती है? तो बोले, हाँ फूल पत्ती है। ऐसा बोल के वो चले गए।
बनिया मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मेरे नाव में तो रत्न भरे हैं और इनको लग रहा है फूल पत्ती है। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद महसूस की उसके नाव हल्के हो गए, ऊपर तैर रहे थे। तब उसने जाके देखा चारों तरफ जहाँ रत्न और जवाहरात तरह तरह के उसके पास सामान थे, वो कुछ नहीं है, बस फूल पत्ती चारों तरफ नाव में बिखरे पड़े। अब तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उनका दामाद बोला कि अरे आप ऐसा मत सोचिए, कुछ ये जो दंड स्वामी थे उन्हीं के कारण ये हुआ। आपने उन्हीं से बोला था ना कि फूल पत्ती है, जल्दी चलिए उनके पास। अब दौड़ के दोनों ससुर और दामाद वहाँ पहुँचे और उनके चरणों में दंड स्वामी के गिर गए, जो कि स्वयं ही सत्यनारायण भगवान थे, और उनसे क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए। बहुत यातना जतन और विनती करने के बाद भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर वो लोग चले गए। उनका नाव में वैसे ही धन्य धान्य भर गया। अब जब वहाँ तट पे वो पहुँचे तो थोड़ी देर बाद उन लोगों ने खबर भिजवाई ललावती और कलावती के पास कि हम लोग आ गए हैं आने के लिए। तो जो कलावती थी वो कलावती और लीलावती दोनों सत्यनारायण भगवान के उस टाइम कथा सुन रही थी। कलावती बोली कि मैं बेटी जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी और मेरे दामाद आए हुए, तुम पूजा करने के बाद प्रसाद लेके तुम फिर आ जाना, मैं आगे जा रही हूँ उनके स्वागत के लिए। ये कलावती जो है चली गई और आगे जाने पे नहीं, लीलावती पहले चली गई। कलावती कथा सुन रही थी, लेकिन वो अपने पति के आने की खुशी में कलावती ने वो प्रसाद लेना भूल गई और दौड़ के अपने पति से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही वहाँ तट पे पहुँची तो अभी उसके पिताजी माताजी से बात कर रहे थे, उसका पति अभी नाव पे ही था। ये दौड़ के पहुंची मिलने के लिए, तभी नाव जल में एकदम समाहित हो गया। अब तो यह देख के कलावती जोर जोर से रोने लगी कि ये क्या हो गया, और उनकी खड़ाऊ लेके वो सती होने के लिए जाने लगी कि अब मैं जब ये नहीं रहे, नदी में समा गए, तो मैं रह के क्या करूँगी। ऐसा करके वो भी अपने आप को जल में डुबोने के लिए जा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि कलावती, तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, लेकिन तुमने पति के आने की खुशी में प्रसाद ग्रहण नहीं किया और प्रसाद का तुमने अपमान किया, इसलिए ऐसा हुआ। जब उसकी माँ लीलावती यह सुनी तो दौड़ के गई और कलावती दोनों माँ बेटी दौड़ के पूजा के स्थान पे गई। वहाँ जो भी प्रसाद बचा हुआ था जल्दी से लेके उसको ग्रहण की, और जैसे ही उसने प्रसाद का ग्रहण किया वैसे नाव जो है आप रूपी अपने आप ऊपर आ गया। जब बनिया ने ये देखा कि उसका दामाद सकुशल आ गया, सब हो गया, तो बनिया संकल्प लिया कि मैं हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कहूँगा, पूजा करूँगा। इस प्रकार बनिया जो है हर पूर्णिमा के दिन अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्रगण को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा बड़े ही धूमधाम से करता था और प्रसाद का वितरण सब लोगों से करता था। इस प्रकार सूत जी एक और कहानी बताते हैं कि एक ध्वज राजा थे जो वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा बरगद के नीचे गोप बालक सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। उन्होंने चुपचाप देखा, कथा सुन रहे थे, उस पर उतना ध्यान नहीं दिए, ना ही जाके भगवान का नमस्कार किया, ना ही कुछ कहा। चुपचाप देख के जाके दूसरे जगह बैठ गए थे। तो गोप बालक जाके प्रसाद उनको देना चाहे ध्वज राजा को, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला कि मैं ये प्रसाद नहीं लूँगा, नहीं लिए। लेकिन जैसे वो अपने घर पहुँचे तो देखते हैं क्या कि उनके पुत्र पौत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब तो जब वो ये दृश्य देखे तो उनको ध्यान आया कि हाँ, मैंने आज सत्यनारायण भगवान का अपमान किया था, ना ही मैं उनके सामने हाथ जोड़ा, ना ही उनके प्रसाद को ग्रहण किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और दौड़ के फिर वन को गए। वहाँ पे जाके सत्यनारायण भगवान के जहाँ पूजा हो रही तो वहाँ पे बहुत सर पटक पटक के क्षमा मांगने लगे। वहाँ ब्राह्मण ऋषि रहते थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने सब बात बताई कि यहाँ गोप बालक सब कथा कह रहे थे, आप लोग बैठे थे, तो मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने भी नहीं आया और मुझे प्रसाद देने आए थे, तो मैं प्रसाद भी नहीं लिया। फिर ऋषियों ने इनको प्रसाद दिया सत्यनारायण भगवान का। जैसे ही ये प्रसाद ग्रहण किए
उधर इनके पौत्र पुत्र सब जीवित हो उठे। तब राजा ध्वज ने भी संकल्प किया कि इस तरह से तो सभी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहूँगा और सबको प्रसाद दूंगा और दान पुण्य करूँगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई है। आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझसे अगर कोई गलती हुई है वो भी हमें सुझाव दे सकते हैं आप लोग। सत्यनारायण भगवान की कथा तो पंडित जी को ही बुला के करनी चाहिए, केले का मंडप बना के करना चाहिए, लेकिन आजकल के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में और मेट्रो सिटी में जो रह रहे हैं, पंडित लोग भी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, हमको केले के पत्ते अच्छे नहीं मिल रहे, तो हम उसके बगैर भी पूजा कर सकते हैं और स्वयं भी हम कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मोबाइल का ज़माना है तो हम मोबाइल में भी लगा के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। और शाम को हमको सत्यनारायण भगवान की भी आरती ज़रूर करनी चाहिए, और तुलसी जी के पास हमें दिया ज़रूर लगानी चाहिए, कि उसकी सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, उनको तुलसी माता बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ भी हमें दीप जलानी चाहिए और भगवान की भी आरती वंदना करनी चाहिए। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम वासुदेवाय नमः।